कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी लोग। आप लास्ट वीडियो अगर देख चुके हों तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग गुडविल के वैल्यूएशन के फार्मूलाज मेथड्स के बारे में कुछ समझने जा रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर अपने पास में, क्योंकि अगर ये फार्मूलाज आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे। तो 3 विधियाँ थी आपके पास में, औसत लाभ विधि और बाकी 2 और विधियाँ थी। तो औसत लाभ विधि के बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में, शायद लेक्चर नंबर 31 था मेरे को जहाँ तक याद है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग औसत लाभ विधि क्या है और उसमें कौन कौन से सूत्र लगते हैं, उनकी कैसे गणना करते हैं, ये सब समझा चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके मैंने आपको दिखाया था कि उसको कैसे अपने को रीड करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब आज हमारी सेकंड मेथड चालू हो रही है। उस मेथड का नाम है आपके पास में सुपर प्रॉफिट विधि। ऑब्वियसली सुपर प्रॉफिट ये हिंदी शब्द तो नहीं होंगे, ये इंग्लिश शब्द हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं अधिलाभ और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट विधि। सुपर प्रॉफिट इसलिए लिख कर दिया है ताकि जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स समझें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ तो आपको ये सुपर प्रॉफिट शब्द परेशान ना करे। वहाँ अधिलाभ नहीं लिखा रहेगा, वहाँ सुपर प्रॉफिट लिखा रहेगा, इसलिए मैंने आपको इसका नाम इंग्लिश में भी बता दिया है। अब देखो सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ का मतलब क्या है, ऐसे समझो। अधिलाभ को कैसे समझे, अधिक लाभ, अधिलाभ नहीं, क्या अधिक लाभ। मतलब ये कहना है कि भाई मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे प्रतियोगी भी तो होंगे ना बेटा। मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे प्रतियोगी भी होंगे, तो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतियोगी, उनकी तुलना में मैं कितना अधिक लाभ कमा रहा हूँ, उसी को क्या बोलते हैं, अधिलाभ। जैसे मेरा कोई प्रतियोगी है, वो साल भर में 10 लाख रुपए कमा रहा है और मैं साल भर में 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ। लेकिन ये याद रखो, दोनों का बिज़नेस सेम होना चाहिए और दोनों के बिज़नेस का आकार भी बराबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का बिज़नेस बहुत बड़ा है, किसी का बिज़नेस छोटा है, तब तो तुलना नहीं हो सकती ना। 2 समान प्रकृति के, समान विनियोग वाले जो बिज़नेस होते हैं, उनमें अगर एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से ज़्यादा कमाता है तो जितना ज़्यादा कमा रहे हैं उसी को हम अधिक लाभ, अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट कहते हैं। जैसे आपने कमाए 10 लाख और आपके कॉम्पिटिटर ने कमाए 8 लाख, तो आपने 2 लाख रुपए ज़्यादा कमाए हैं, मतलब आपके पास ख्याति है। और अगर उसने 2 लाख ज़्यादा कमाए तो आपके पास ख्याति नहीं है, उसके पास ख्याति है। तो जितना हम दूसरों से ज़्यादा कमाते हैं उसी को हम अधिलाभ कहते हैं। तो ये अधिलाभ विधि है अपनी, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। और फिर इसमें क्या क्या सूत्र लगेंगे उनके बारे में भी आपको देखना है। तो ये कुछ 2-4 लाइंस मैंने आपको लिख कर दी है, उसको देखिएगा। इस पद्धति में अन्य फर्मों द्वारा, अन्य फर्म कौन, हमारे जो प्रतियोगी हैं, अन्य फर्मों द्वारा अर्जित औसत लाभ की तुलना में एक फर्म द्वारा अर्जित अतिरिक्त लाभ के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। बस ये ध्यान रखो ना बेटा, एक फर्म द्वारा अर्जित कौन सा वाला लाभ, ये दिख रहा होगा आपको, हाईलाइट दिख रही होगी यहाँ पर, अतिरिक्त लाभ। अतिरिक्त मतलब आप दूसरों से कितना अधिक कमाते हो, वो अतिरिक्त लाभ के आधार पर आपको ख्याति की गणना करनी है। यदि किसी व्यवसाय में कोई अनुमानित अतिरिक्त आय नहीं है, मतलब आप दूसरों से ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हो, इसका मतलब आपके पास ख्याति भी नहीं है। समझ गए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो आपने कितने कमाए हैं भाई, 12 लाख रुपए आप कमा रहे हो और आपके जो प्रतियोगी हैं वो मान लो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उनसे 2 लाख रुपए अधिक कमा रहे हो। ये 2 लाख को ख्याति नहीं बोलते हैं, ये 2 लाख को क्या बोलते हैं हम लोग, अधिलाभ, कि हमने दूसरों की तुलना में इतना लाभ अधिक कमाया है। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या क्या कैलकुलेशंस चल रही हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जितना हमारा व्यवसाय कमाता है उसको हम बोलेंगे औसत लाभ, जितना हमारा व्यवसाय कमा रहा है उसको हम बोलेंगे औसत लाभ। और जो हमारे प्रतियोगियों का व्यवसाय है, हमारे कॉम्पिटिटर का व्यवसाय जितना कमा रहा है उसको हम बोलेंगे सामान्य लाभ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमें अपने व्यवसाय की ख्याति की गणना करनी है तो हमारे व्यवसाय को हम बोलेंगे औसत लाभ, हमारे व्यवसाय के लाभ को औसत लाभ बोला जाएगा और हमारे प्रतियोगियों के व्यवसाय के लाभ को सामान्य लाभ बोलेंगे। तो औसत लाभ सामान्य लाभ से जितना अधिक होगा उसी को अधिलाभ कहते हैं। और इस अधिक लाभ के आधार पर जब ख्याति की गणना की जाती है तो उसको अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना कही जाती है। तो ये लाइन याद रखिएगा और ये अगली लाइन्स भी आपके काम की है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। सुपर प्रॉफिट सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ की अधिकता है। वास्तविक लाभ मतलब हमारा लाभ जो हम कमा रहे हैं, जिसको औसत लाभ बोलते हैं, और सामान्य लाभ जो हमारे प्रतियोगी कमा रहे हैं। तो सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ की अधिकता मतलब वास्तविक लाभ सामान्य लाभ से जितना अधिक होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अधिलाभ। सामान्य लाभ मतलब हमारे जो कॉम्पिटिटर है, हमारे जैसे जो दूसरे व्यवसाय हैं वो जितना कमाते हैं उसको हम लोग
सामान्य लाभ बोलते हैं, और हम जो कमा रहे हैं उसको वास्तविक लाभ बोलें, औसत लाभ बोलें, सिर्फ लाभ भी बोल दें तो भी चलेगा। हो गया काम ख़त्म। ये मैंने आपको बताया है कि अधिलाभ क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर बहुत खिचड़ी है, बहुत समझना पड़ेगा इसके अंदर क्या क्या मेथड्स आ रही हैं। तो इसके सूत्र समझो पहले। तो ख्याति की गणना के कौन कौन से सूत्र हैं। तो यहाँ पर ख्याति की गणना का सूत्र याद करना आसान है। किन के लिए आसान है? जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है। अब जो नहीं देखते हैं उनका मैं भी क्या कर सकता हूँ। ख्याति का आपने औसत लाभ विधि में याद करो, आपने सूत्र में याद किया था, औसत लाभ विधि की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपने याद किया था औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। और यहाँ क्या लिखा है मैंने? अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। लो साहब, इतना आसान है, सूत्र तो सेम ही हो गया। वहाँ औसत लाभ विधि थी तो औसत लाभ को क्रय के वर्षों से गुणा कर रहे हैं, ये अधिलाभ विधि है तो यहाँ अधिलाभ को क्रय के वर्षों से गुणा कर रहे हैं। अधिलाभ क्वेश्चन आपको बताएगा, खरीद के वर्ष भी क्वेश्चन आपको बताएगा। मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, अधिलाभ मतलब दूसरों से कितना अधिक कमा रहे हैं हम लोग। तो फिर भी अगर अपने को अधिलाभ नहीं पता हो क्वेश्चन में तो आगे आपको देखना पड़ेगा कि अधिलाभ हम कैसे निकालेंगे। तो अधिलाभ भी मैं आपको समझा रहा हूँ और सामान्य लाभ भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये यहाँ पर अधिलाभ विधि लिखी है, ये विधि नहीं है, आप विधि तो ऊपर लिखी हुई है। आप यहाँ पर सीख रहे हैं अधिलाभ की गणना करना, अधिलाभ कैसे निकालते हैं। तो हम जो कमा रहे थे बेटा वो था 12 लाख, और हमारे जो प्रतियोगी कमा रहे थे वो था 10 लाख। तो 12 लाख कौन सा लाभ था? औसत लाभ। 10 लाख कौन सा लाभ था? सामान्य लाभ। औसत लाभ में से सामान्य लाभ माइनस कर दीजिए तो जो आएगा उसको अपन बोलेंगे अधिलाभ। सूत्र आपको दिख रहा होगा। औसत लाभ मतलब हमारे व्यवसाय का लाभ, सामान्य लाभ मतलब प्रतियोगियों का लाभ, दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं अधिलाभ। लेकिन सामान्य लाभ में से औसत लाभ माइनस नहीं करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। औसत लाभ पहले लिखो, सामान्य लाभ बाद में लिखो, ठीक है। उसके बाद सामान्य लाभ क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया हो तो पूंजी गुणा दर बटे 100। पूंजी क्वेश्चन आपको बताएगा, दर हमेशा प्रतिशत के फॉर्म में दी रहती है, 10%, 5% ऐसे करके। तो जितने भी प्रतिशत दिए बटे 100 कर देना। पूंजी गुणा दर बटे 100, इससे सामान्य लाभ निकलेगा। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, इससे अधिलाभ निकलेगा। अधिलाभ को हम खरीद के वर्षों से गुणा करें तो हमारे पास ख्याति निकल कर आएगी। तो ये समझ जाइए कि अगर अधिलाभ विधि आ रही है तो आपको क्वेश्चन में औसत लाभ पता होना चाहिए, सामान्य लाभ भी पता होना चाहिए, खरीद के वर्ष भी पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। हमने इस स्क्रीन पर जो भी बताया है वो बहुत काम का है। जिस बच्चों को ये नीचे के सूत्र नहीं पता उनके लिए अगली स्क्रीन काम की ही नहीं है। तो पहले स्क्रीन को यहीं स्टॉप कर कर आप अच्छे से इन सूत्रों को पढ़ लोगे। यार ख्याति का क्या सूत्र बताया है, अधिलाभ का क्या सूत्र बताया है, सामान्य लाभ का क्या सूत्र बताया है। इंग्लिश भी ध्यान रखें, सामान्य लाभ को नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, अधिलाभ को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, औसत लाभ को एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, पूंजी को कैपिटल बोलते हैं, ख्याति को गुडविल बोलते हैं। ये सब पता होना चाहिए हमको। चलो हम आगे चलते हैं। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, राम और श्याम 2 साझेदार हैं और जिनका अनुपात आपको दिख रहा होगा 3:2, और यह तय किया गया कि ख्याति का मूल्यांकन, अब यहाँ से देखो काम की बात है, ये तय किया गया है कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे करना है। भाई ये क्या दिख रहा है अपने को? दिख रहा है ना अधिलाभ, ख्याति का मूल्यांकन। अगर यहाँ अधिलाभ दिखे तो समझ जाओ ये अधिलाभ विधि चल रही है। यहाँ औसत लाभ दिखे बेटा तो समझ जाना औसत लाभ विधि चल रही है। तो अधिलाभ के कितने क्रय के वर्ष? 3 क्रय के वर्षों के आधार पर करना है। तो अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष, अधिलाभ निकालो, उसको 3 से गुणा कर दो, लो निकल गई ख्याति। अब अधिलाभ तो कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्रय के आधार पर किया जाए। इस हेतु पूंजी, चलो कैपिटल मिल गई अपने को, पूंजी मिल गई है, पूंजी 1,50,000 मिल गई है, ये दिख रही होगी आपको 1,50,000 रुपये। और सामान्य लाभ की दर दिख रही है अपने को, मैंने बोला था सामान्य लाभ प्रतिशत के रूप में दिया रहता है, 5-10%, 20% लाभ दिया हुआ है। फिर अपने को लाभ दिए हुए हैं 50,000 और 60,000 और 40,000 और 30,000। ख्याति की गणना कीजिए, ये हमें है। तो ये तो हमें श्योर हो गया, जो जो वर्ड्स पर मैंने सर्किल लगाया उससे ये पता चल गया कि यार ये क्वेश्चन अधिलाभ विधि का है। क्रय के वर्ष दिए हुए हैं, पूंजी दी हुई है, प्रतिशत दिया हुआ है और 4-5 वर्षों के लाभ भी दिए हुए हैं। अब अधिलाभ विधि से हमें गणना करनी है। तो ये है कि भैया कोई प्रारूप तो बनाना नहीं, फॉर्मेट बनाना ही नहीं है, गणना वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस बतानी है। तो पहले अपने को लिखना पड़ेगा दिया क्या है। तो जो जो फिगर्स दिख रहे हैं बस वही तो दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या दिया है? अनुपात, 3:2। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था अनुपात की ज़रूरत किसी भी चीज़ को विभाजित करने के लिए होती है। यहाँ आपको कोई चीज़ विभाजित करने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ ख्याति का मूल्य निकालिए। मतलब ये अनुपात हमें
फालतू दिया है, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 50, 60, 40, 30। ये 4 साल का प्रॉफिट हमें इसलिए दिया हुआ है, किस लिए दिया क्वेश्चन ने नहीं बताया, आपको समझ में आना चाहिए। अधिलाभ निकालने के लिए औसत लाभ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये 4 वर्ष के जो लाभ दिए वो इसलिए दिए होंगे कि हम इनके आधार पर औसत लाभ निकाल सकें। फिर हमें क्रय के वर्ष दिए हुए हैं 3, और फिर लास्ट में हमें दिया हुआ है कैपिटल 1,50,000 और हमें साथ में प्रतिशत मतलब दर दी हुई है 20%। इतनी बातें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। ये 4 फिगर जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अब इनके बेस पर हम चलें, हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखो क्या रहता है कि जो क्वेश्चन फॉर्मेट वाले होते हैं, जिसमें अपन फॉर्मेट बना लेते हैं डेबिट क्रेडिट का, उसमें तो ठीक है अपने को याद होती है चीज़ें। जो गणना वाले क्वेश्चन होते हैं, सॉल्यूशन कैलकुलेशन वाले, उसमें बच्चे को ये समझ नहीं आता कि हम चालू कहाँ से करें। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको सूत्र याद होना। सूत्र क्या था अधिलाभ विधि में? अधिलाभ गुणा दर, अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। तो हमें क्रय के वर्ष तो क्वेश्चन देता है, अधिलाभ थोड़ी क्वेश्चन में दिया है। तो अधिलाभ कैसे निकालते हो? अधिलाभ के लिए औसत लाभ चाहिए, सामान्य लाभ चाहिए, फिर दोनों के अंतर से हम अधिलाभ निकालते हैं। तो ना तो क्वेश्चन में औसत लाभ दिख रहा है, ना क्वेश्चन में सामान्य लाभ दिख रहा है, तो बस यहीं से चालू हो जाओ। पहले औसत लाभ निकालो, फिर सामान्य लाभ निकालो, उसके बाद अधिलाभ निकलेगा, ख्याति का सूत्र लगाएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में अपना औसत लाभ निकाल लेना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा। जितने भी लाभ दिए हैं इनको योग करो और वर्षों की संख्या से भाग कर दो। तो हमें लाभ कितने दिए? 4, 50, 60, 40 और 30, इन सबको जोड़ना, और 4 लाभ दिए तो 4 से इसको भाग कर देना। तो हमारे पास औसत लाभ निकल कर आएगा 45,000 रुपये। ये तो हमारा हो गया औसत लाभ। अब हमें चाहिए सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का सूत्र क्या बताया था हमने? देखिएगा पिछली स्क्रीन पर, याद कीजिएगा, तभी मैंने बोला था जब तक आपको याद नहीं हो नेक्स्ट स्क्रीन पर मत जाइए। सामान्य लाभ का सूत्र था पूंजी गुणा दर बटे 100। तो पूंजी क्वेश्चन में दी हुई है 1,50,000, ऊपर देखो हाईलाइटेड मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है, और दर भी मैंने आपको सर्किल लगा कर दी है। तो 1,50,000 को आप 20/100 कर दीजिए, सामान्य लाभ आपके पास निकल कर आ जाएगा। कितना है? 30,000। अब यहाँ बस इतना ही है। ये जो 45,000 है ये हमारे व्यवसाय का लाभ है, मतलब हम कमा रहे हैं 45,000 और हमारे जो प्रतियोगी हैं वो कमा रहे हैं 30,000। तो 45,000 में से 30,000 माइनस करने पर जो आएगा उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। तो कैसे निकालें? 45,000 माइनस 30,000 बराबर 15,000। ये 15,000 निकल गया हमारे पास में अपना सुपर प्रॉफिट। अब हमें ना तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, ना नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था, ना सुपर प्रॉफिट चाहिए था, हमें तो भैया ख्याति की गणना करनी थी। अब ख्याति का सूत्र लगा दो। ख्याति का सूत्र क्या था? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुणा परचेस ईयर्स। सुपर प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 15,000 यहाँ पर स्क्रीन पर, ये रहा, और परचेस ईयर्स आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पर 3। बस 15,000 को 3 से क्या कर दो? इंटू 15,000 गुणा 3, इससे निकल जाएगी हमारे पास में ख्याति, जो कि निकलेगी अपने पास में 45,000 रुपये मात्र। तो ये था भाई साहब अधिलाभ विधि का पूरा एक्सप्लेनेशन। थ्योरी पहले पढ़ो, फॉर्मूलाज पढ़ो, फिर ये क्वेश्चन देखो, और एक एक चीज़ मैंने तो अपने हिसाब से समझा दी है, लेकिन वो तो हर टीचर को यही लगता है कि हम अच्छा समझा रहे हैं। ये तो स्टूडेंट ही बताता है कि उसको समझ में आया है नहीं आया। तो आप देखिएगा, फिर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो मुझे बताइएगा। और अपना भी ध्यान रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए, बाहर घूमा फिरी कम करें, कोरोना चल रहा है भैया। कल मिलते हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।